हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम देखते हैं यहाँ पे भगवद गीता की 5th चैप्टर टेक्स्ट नंबर 14। तो आज के सेशन में भगवान इतनी सुंदर से समझाते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से हर एक जीवात्मा किसी भी प्रकार के कार्य से वो अफेक्टेड नहीं है। तो आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो हर एक जीवात्मा जो एक शरीर के अंदर है, तो उस शरीर के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है और उस कार्य की जो फल है, एक्चुअली देखा जाए तो सही तरीके से वो जीवात्मा इन सभी प्रकार के कार्य और उसके परिणामों से अलग है। तो इसके लिए यहाँ पे भगवान समझाते हैं कि जैसे हमने देखा पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था नवद्वारे पुरे देहि, मतलब हमारे इस शरीर को भगवान ने एक कंपेयर किया था एक शहर को, एक सिटी को, जहाँ पे जिसको 9 गेट्स है। और इस तरह से कंपेयर करते हुए वहाँ पे हमने देखा था भगवान ने कहा था कि जब एक जीवात्मा अपने आप को ये शरीर समझेगा तो वही सभी प्रॉब्लम्स का प्रारंभ होता है वहीं से। तो उस व्यक्ति को अपने आप को ये शरीर नहीं समझना है, बल्कि इस शरीर के अंदर रहने वाले परमात्मा, उनके साथ हमारा संबंध क्या है, इसे समझने का प्रयास करना है। और इसी तरीके से वो इन सभी प्रॉब्लम से मुक्त हो सकता है। साथ ही साथ भौतिक संसार इस शरीर में रहते हुए भी वो आनंद से रह सकता है। तो इसके बारे में भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था। तो आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे समझाते हैं कि जब हम इस भौतिक संसार में एक शरीर को पा लेते हैं, एक शरीर को अक्वायर करते हैं या प्राप्त करते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे कहते हैं भगवान कि एक जीवात्मा इस शरीर के अंदर रहते हुए किसी भी प्रकार का कार्य वो नहीं करता। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स है जो भगवान कह रहे हैं। तो 3 पॉइंट्स अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो भगवान कहते हैं ही डज नॉट क्रिएट एक्टिविटीज न कर्माणि। ही डज नॉट क्रिएट एक्टिविटी मतलब वो किसी भी प्रकार कार्य नहीं करेगा, ये पहला है। दूसरा है नॉर डज ही इंड्यूस पीपल टू एक्ट, मतलब यहाँ पे कहते हैं भगवान लोकस्य सृजति प्रभु, मतलब वो स्वयं भी कुछ कार्य नहीं कर रहा है, साथ ही साथ वो दूसरे जीवियों को कार्य करने के लिए प्रेरणा भी नहीं कर रहा। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। पहला है वो स्वयं कुछ भी कार्य नहीं कर रहा है, दूसरा है वो दूसरे जीवियों को कार्य करने के लिए प्रेरित भी नहीं कर रहा है, और तीसरा है नॉर डज ही क्रिएट द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। किसी भी प्रकार के कार्य करने के बाद जो कार्य का फल मिलता है, एक कार्य का फल जो आता है, तो उस फल की उत्पन्न भी वो नहीं कर रहा। तो इसका मतलब इन 3 पॉइंट द्वारा हम समझ सकते हैं कि भगवान कहते हैं कि एक जीवात्मा इस भौतिक शरीर के अंदर रहते हुए ना ही वो कुछ कार्य कर रहा है, ना ही वो दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, या किसी प्रकार के कर्म फल वो उत्पन्न कर रहा है। तो जब भगवान यहाँ इस प्रकार से बात करते हैं तो हम सोच सकते हैं कैसे पॉसिबल है। हम तो देखते हैं ना कि हम इस शरीर के अंदर रहते हुए हम तो इतने सारे एक्टिविटीज़ करते हैं, इतने सारे कार्य करते हैं, अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ में अपने आप को एंगेज करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो भगवान कह रहे हैं कि हम तो किसी भी कार्य, कोई भी कार्य नहीं करेंगे, साथ में दूसरे लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित भी नहीं करते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है। तो इसीलिए अगले श्लोक में, इसी श्लोक के अगले वाक्य में भगवान इस विषय को समझाते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर जो हम कार्य करते हैं वो कार्य किस प्रकार से चल रहा है। तो भगवान कहते हैं ऑल दिस इज इनैक्टेड बाय द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर।
तो ये जो भी कार्य हम देखते हैं, यहाँ पे जो भी कार्य किया जा रहा है, जो भी एक्टिविटी हम करते हैं, एक्चुअली अगर वो देखा जाए तो ये सभी एक्टिविटी हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि 3 गुण, जो भौतिक प्रकृति के 3 गुण हैं, ये 3 गुण इन सभी कार्यों को करने के लिए, इन सभी कार्यों के मूल कारण हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे एक गूढ़ार्थ के द्वारा हमें समझा रहे हैं कि हम तो कुछ कार्य नहीं करते, दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित भी नहीं करते, साथ ही किसी भी प्रकार के कार्य का फल को भी उत्पन्न नहीं करते। देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है, 3 प्रकृति के गुण जो है वो इन सभी कारणों के मूल कारण है। तो इसलिए आप कहा जाए कि ये हमारा एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय दीज 3 मोड्स। तो कोई सोच सकता है ये तो बड़ी अच्छा एक्सक्यूज है ना। जैसे मान लीजिए अगर एक व्यक्ति कुछ बुरा काम करेगा और बुरा काम करते हुए अगर वो पकड़ा जाएगा, अगर उसे दंडित देना प्रारंभ करेंगे बुरे काम के लिए, तो कहेगा अरे मैंने तो कुछ नहीं किया है। स्वयं गीता में भगवान कहते हैं कि हम तो कुछ कार्य नहीं कर सकते, ये तो 3 गुणों का प्रभाव है जो मेरे से ये कार्य करवाया, तो मेरा इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है, तो मुझे इसके लिए सजा नहीं देना चाहिए। तो कोई अगर इस प्रकार से इसको पढ़ेगा तो समझ लेगा कि ये तो अच्छा काम है, बुरा काम भी करेंगे और साथ में उसका परिणाम भी भुगतने का नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए भावार्थ में हम देख सकते हैं, भावार्थ में प्रभुपाद समझाते हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति किस गुण के प्रभाव में वो आते हैं, उसके अनुसार उनके कार्य होते हैं। तो ये यहाँ पे भगवान जो कह रहे हैं तो इसका गूढ़ार्थ है कि कार्य हम नहीं कर रहे बल्कि 3 गुण कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास ये फ्रीडम दिया गया है, एक चॉइस दिया गया है कि हम अपने आप को किस गुण के प्रभाव में रखना चाहते हैं। तो ये हमारे हाथ में है। उस गुण के प्रभाव में रहने के बाद जो भी हम कार्य करेंगे वो उस गुण के प्रभाव के आधार के ऊपर करते हैं। तो वो कार्य के ऊपर हमारी कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन अपने आप को किस गुण के प्रभाव में रखना है ये हमारे हाथ में। तो इसके लिए प्रभुपाद एक सुंदर से एग्जाम्पल देते हैं। जैसे अगर हम कुछ साल पहले अगर देखेंगे, थोड़ी एक 50 साल, एक 40-30 ईयर्स बैक, तो उस समय बच्चों को मनोरंजन कराने के लिए एक बड़ा शो चलता था, जहाँ पे वो पुतलों को धागे से बांध के ऊपर खड़ा हुआ व्यक्ति उन पुतलियों को अपने उंगलियों के द्वारा, जो उंगलियों से धागा बांध के रखते हैं, उसके द्वारा उन पुतलियों को अलग अलग कार्य करवाता था। तो जो बच्चे लोग होते थे वो पुतलों को देखते थे, उसके साथ में जो अलग अलग वहाँ पे दृश्य दिखाया जा रहा है, जो स्टोरी है, वो देख के एंजॉय करते थे। तो प्रभुपाद इसी उदाहरण यहाँ पे देते हैं। तो ये जो भौतिक प्रकृति में जो 3 गुण हैं, एक्चुअली यही 3 गुण हम सभी जीवियों के ऊपर अपना प्रभाव रखते हैं। तो हम तो यहाँ पे इन 3 गुणों के अधीन में कठपुतलियाँ हैं। तो 3 गुण किस तरह से हमें नचाते हैं, हम उसके अनुसार नाचते हैं बस। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये 3 गुण ही हैं जो सभी हमारे कार्यों के, एक्टिविटीज के मूल कारण हम कह सकते हैं। तो प्रभुपाद जो ये उदाहरण देते हैं, इस उदाहरण के अनुसार भक्तों ने एक सुंदर सी पेंटिंग बनाया है। तो शायद आपने आप से बहुत लोगों ने देखा रहेगा, यहाँ पे कितना रिलेशन में आएगा मालूम नहीं, कोशिश तो करेंगे दिखाने के लिए। तो आप देख सकते हैं, तो इस पेंटिंग में जो यहाँ पे 3 औरत है, तो ये 3 औरत जो है 3 गुणों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक है सत्वगुणा, दूसरा है रजोगुणा और तीसरा है तमोगुण। तो ये हो गए 3 गुण, और उनके हाथ में है धागा, और यहाँ पे नीचे हम देख सकते हैं नॉर्मल लिविंग एंटिटीज, हम जैसे जीवात्मा लोग। तो ये लोग जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो एक्चुअली कौन करवा रहा है, यही 3 गुण।
जो व्यक्ति सतोगुण के प्रभाव में है या कुछ लोग रजोगुण के प्रभाव में है, तो किसी भी गुण के प्रभाव में वो आते हैं, उसके अनुसार वो यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। और इन तीनों गुणों के ऊपर वो है स्वयं भगवान कृष्ण। तो भगवान जो है वो कभी भी इन तीनों गुणों के अधीन में नहीं आते, बल्कि इन तीनों गुणों से परे होते हैं, वो इन तीनों गुणों से बाहर होते हैं। तो हम सभी लोग जो नॉर्मल लिविंग एंटिटी है, हम सभी इन तीनों गुणों के अधीन में आते हैं। वी आर कंट्रोल्ड बाय दिस 3 मोड्स। तो आपको मैं बाद में फोटो क्लिक करके भेज दूंगा। तो ये जो उदाहरण यहाँ पे दिया जा रहा है इस पेंटिंग में, तो इसके द्वारा हम समझ सकते हैं किस प्रकार से हर एक एक्टिविटी, जो भी हम कार्य करते हैं, वो कार्य इन तीनों गुणों में किसी ना किसी गुण के प्रभाव में ही होता है। इसीलिए भगवद गीता में आगे चलते हुए 17th चैप्टर में हम देख सकते हैं, वहाँ पे भगवान समझाते हैं कि हमारी सभी एक्टिविटी निर्भर करता है इन 3 गुणों के ऊपर। जैसे उदाहरण में हम क्या खाना खाते हैं, किस प्रकार के पदार्थ का सेवन करते हैं, कितना घंटा हम सोते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस प्रकार से दान करेंगे या किस प्रकार से हम सैक्रिफाइस करेंगे, ये सभी एक्चुअली देखा जाए तो इन तीनों गुणों के प्रभाव में ही होता है। तो इसीलिए इस गुणार्थ के द्वारा भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं, इस श्लोक में कहते हैं कि जो भी एक्टिविटी किया जा रहा है वो एक्चुअली हम नहीं कर रहे हैं। जो आत्मा इस शरीर के अंदर है ये नहीं कर रहा है, बल्कि ये तो 3 गुण हैं जो हमारे द्वारा या हमारे को अपना प्रभाव छोड़ते हुए ये कार्य करवा रहा है। तो जैसे हमने कहा कि 3 गुण, किसी भी गुण के प्रभाव में आने के बाद जो कार्य हम कर रहे हैं उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन किस गुण के प्रभाव में हमें रहना है ये हमारी इंडिपेंडेंस होता है। अगर हम चाहेंगे तो हम सत्वगुण के प्रभाव में आ सकते हैं, उसके अनुसार हमें कार्य करना पड़ेगा, उसके अनुसार हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, तो हम अपने आप को सत्वगुण के प्रभाव में रख सकते हैं। अगर हम चाहते हैं तो हम अपने आप को रजोगुण के प्रभाव में रख सकते हैं, या नहीं तो तमोगुण के प्रभाव में रख सकते हैं। तो ये जो चॉइस है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, इट डिपेंड्स ऑन अस। जैसी हमारी जीवन शैली है, हम क्या फॉलो कर रहे हैं, क्या फॉलो नहीं करते, तो इन सभी के आधार के ऊपर किस गुण के प्रभाव में हम आते हैं वो डिसाइड किया जाता है। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो इस भावार्थ में आगे देखते हैं, यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं, द लिविंग एंटिटी as will be explained in the 7th chapter is one in nature with the supreme lord, distinguished from matter which is another nature called inferior of the lord। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 7th चैप्टर में इसके बारे में थोड़ा डिटेल से ज्ञान मिलेगा, जहाँ पे हमारी स्वभाव के बारे में वहाँ पे जानकारी मिलता है। तो वहाँ पे कहा गया 7th चैप्टर में कि हर एक जीवात्मा जो है वो क्वालिटेटिवली भगवान के इक्वल है, क्वालिटी वाइज। जिससे हमारे गुण हैं, तो भगवान के जो गुण है वही गुण, इस गुण के आधार के ऊपर हम भगवान से इक्वल है। तो हमारी जो नेचर है, हमारा जो स्वभाव है और भगवान का जो नेचर है, ये दोनों सेम है। तो हम दोनों एक्चुअली आते हैं हायर या सुपीरियर नेचर पे। तो भगवान के लिए यहाँ पे 2 प्रकार के प्रकृति कहा जा रहा है, एक है सुपीरियर और दूसरा है इंफीरियर। तो जो सुपीरियर प्रकृति है उसे कहा जाता है आध्यात्मिक और ट्रांसेंडेंटल, और जो इंफीरियर है उसे कहा जाता है मटीरियल और मैटर। तो हम जीवात्मा, हम सभी आत्मा भगवान के सेम क्वालिटी में आते हैं। तो हम सभी स्पिरिचुअल इन नेचर, आध्यात्मिक हैं हम लोग। और ये जो हमारा शरीर है और इस संसार में जो भी हम वस्तु को देखते हैं ये सभी मैटर है, भगवान की इन्फिनिट एनर्जी में आते हैं सभी।
जिसे हम कहा जाता है मैटर और इसे कहते हैं मटीरियल। तो हम तो है सुपीरियर और ये शरीर है इन्फीरियर। देखिए कंफ्यूजन नहीं होना है। हम मतलब यहाँ पे आत्मा को हम रेफर कर रहे हैं। तो आत्मा जो है वो सुपीरियर इन नेचर और ये शरीर है ये इन्फीरियर इन नेचर। तो हमें इस ज्ञान को समझना है कि हम ये शरीर नहीं है। तो अगर हम अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई करेंगे तो ये हमारी इन्फीरियरिटी है, क्योंकि ये शरीर तो हम नहीं है। तो ये शरीर तो इन्फीरियर नेचर है, भगवान की भौतिक प्रकृति है ये, और हम मतलब आत्मा भगवान की आध्यात्मिक प्रकृति को बिलोंग करते हैं। तो ये प्रभुपाद प्रारंभ में कहते हैं और आगे कहते हैं somehow the superior nature, the living entity, has been in contact with the material nature since time immemorial. तो यह प्रभुपाद क्या कहते हैं, somehow किस प्रकार से ये हम भौतिक प्रकृति के अधीन में आ गए हैं ये मालूम नहीं है, या इसका ज्ञान हमें शास्त्र, इसका ज्ञान हम लोगों को नहीं मिल रहा, लेकिन somehow they have become contacted with the inferior nature. तो हम जो सुपीरियर है एक्चुअली, और हम अभी इस इंफीरियर नेचर के अधीन में आ गए या इसके कांटेक्ट में आ गए। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे आत्मा तो आध्यात्मिक है स्वभाव के द्वारा और ये शरीर तो भौतिक है, लेकिन यहाँ पे इस आध्यात्मिक आत्मा को इस भौतिक शरीर के अंदर बाय फोर्स डाल दिया गया है। एक्चुअली ये दोनों मिक्स नहीं हो सकते, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों अपोजिट इन नेचर, दोनों का स्वभाव जो है पूरा अलग है, लेकिन फिर भी बाय फोर्स इसे यहाँ पे डाल दिया गया है। इसके लिए एक उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए पानी और तेल, जैसे हम कहते हैं ना कि पानी और तेल का मिलावट कभी भी नहीं हो सकता है। जितना भी आप प्रयास करेंगे पानी में तेल को मिलाने के लिए, तो जितना भी आप प्रयास करेंगे, उसे हिलाएंगे, जो भी करेंगे, वो पानी से अलग ही रहेगा, उसके साथ मिलजुल नहीं जाता है, तो उसके एग्जिस्टेंस अलग ही रहता है। इसी प्रकार हम मतलब आत्मा, हम पानी जैसे हैं, और ये तेल है ये मैटर जैसा है, भौतिक संसार जैसा। तो हम दोनों तो एक्चुअली एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी बाय फोर्स हमें यहाँ पे मिलाया गया है। तो हमारी इच्छा के कारण से इस वजह से बाय फोर्स ये मिलन या जो समझौता यहाँ पे किया जा रहा है। तो इसलिए हमें प्रभुपाद कहते हैं कि हम तो नेचर वाइज देखेंगे तो हम तो सुपीरियर है एक्चुअली, तो हम इसके कॉन्टेक्ट में आने का चांस ही नहीं है, लेकिन फिर भी somehow we have come in contact with the material nature. तो जैसे ही हमने इच्छा प्रकट किया कि हमें भगवान से अलग होके हमें सुख पाना है, भगवान से अलग रहते हुए हमें एंजॉयमेंट करना है, तो इमीडिएटली हमें इस अनहेल्दी कॉम्बिनेशन में डाल दिया गया। तो ये अनहेल्दी क्यों है, क्यों हम लोग मिल नहीं सकते? क्योंकि हमारा स्वभाव दोनों का अलग अलग है। जैसे पानी और तेल का स्वभाव अलग है, तो इसी प्रकार हमारी और इस शरीर का स्वभाव अलग अलग है। तो इसलिए हम तो एक्चुअली मिक्स नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी somehow we have been mixed from time immemorial. टाइम इमेमोरियल क्यों कहा जा रहा है यहाँ पे? क्योंकि किस जन्म में हमने भगवान के धाम से यहाँ पे आए हैं ये कोई नहीं कह सकता। हम ये नहीं कह सकते कि क्या ये जो हमारी ये जीवन है, ये जो हमारा जीवन हम यहाँ पे बिता रहे हैं, क्या मेरा ये पहला जीवन है इस संसार में, पहली बार मैं यहाँ पे आया हूँ भौतिक आध्यात्मिक धाम से, या कितना लाइफ टाइम हमने यहाँ पे पास किया है, ये कोई नहीं कह सकता। इसीलिए एक जनरल प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई किया जाता है और कहते हैं एवरीबडी आर इन मटेरियल वर्ल्ड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। हाँ, कितना साल पहले, कितना जन्म पहले कोई नहीं कह सकता, सालों साल पहले से या बहुत साल पहले से
हम इस भौतिक संसार में आ गए हैं। ये शब्द यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं द टेम्पररी बॉडी और मटेरियल dwelling place which he obtains is the cause of varieties of activities and their resultant reactions। तो जो भी हम अलग अलग कार्य यहाँ पे कर रहे हैं, जो अलग अलग कर्म करते हैं, उस अलग अलग कर्म के जो फल मिलने वाले हैं, ये एक्चुअली हम नहीं कर रहे हैं। हम मतलब कौन यहाँ पे? आत्मा। आत्मा नहीं कर रहा है, क्योंकि आत्मा तो आध्यात्मिक है इन नेचर। तो हम तो भगवान के धाम में एक्टिव रहते हैं, और यहाँ पे तो भौतिक संसार है, मैटर है, यहाँ पे हम लोग कोई कार्य नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो भी कार्य किया जा रहा है, जो भी कार्य के रिएक्शन आ रहे हैं, ये सब कुछ किसके द्वारा हो रहा है? ये हमारी शरीर के द्वारा। तो क्योंकि शरीर इसी जगह को बिलोंग करता है, भौतिक प्रकृति को बिलोंग करता है, तो इस शरीर के द्वारा अलग अलग प्रकार के कार्य किया जा रहा है। उन अलग अलग प्रकार के कार्यों के फल उन्हें भुगतना पड़ रहा है। तो ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि हम इस शरीर के अंदर फंस गए हैं, इस शरीर के अंदर हमें डाल दिया गया है बाय फोर्स। तो इसीलिए जो भी हम यहाँ पे कार्य कर रहे हैं वो एक्चुअली वी आर मतलब डूअर। आत्मा वो कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि इस शरीर के द्वारा वो कार्य चल रहा है। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं लिविंग इन सच अ कंडीशनल एटमॉस्फेयर one suffers the results of the activities of the body by identifying himself with the body। तो जब हम इस भौतिक शरीर में रहते हैं, तो शरीर के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है, उस कार्य के फल हमें क्यों भुगतना पड़ रहा है? क्या कारण है कि उस कार्य के फल को हमें भुगतना पड़ेगा? चाहे वो अच्छा कर्म हो सकते हैं या बुरा कर्म हो सकते हैं, उसका फल क्यों भुगतना पड़ता है? क्योंकि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये मैं हूँ, ये शरीर ही मैं हूँ। तो इस प्रकार से अपने आप को इस गलत आइडेंटिफिकेशन के कारण से हमें इन सभी रिएक्शन को फेस करना पड़ रहा है। प्रॉब्लम्स देखना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है, एंजॉय करना पड़ता है। ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये शरीर मेरा है या मैं ये शरीर हूँ। तो इस गलत आइडेंटिफिकेशन, ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये सही नहीं है एक्चुअली। इसीलिए हम प्रभु कहते हैं इट इज़ एन इग्नोरेंस। ये तो हमारी अज्ञान है, जिस कारण से हम अपने आप को ये शरीर समझ रहे हैं। और जैसे हम अपने आप को ये शरीर समझेंगे, तो इस शरीर के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है और उस कार्य के जो भी फल आने वाला है, वो सब कुछ हमें ही भुगतना पड़ता है, चाहे वो अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है। तो इस प्रकार से अलग अलग परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं क्योंकि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये जो मिस आइडेंटिफिकेशन है, इसी कारण के वजह से हमें ये सभी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं इट इज इग्नोरेंस acquired from time immemorial that this is the cause of bodily suffering and distress। तो यही अज्ञान ही इसका मुख्य कारण है। जो भी हम आज के अगर हमारे जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रहा है, हम कितने दुख में हैं या खुशी पा रहे हैं, जो भी हो रहा है, इसका कारण क्या है? ये हमारी अज्ञान है। जिस अज्ञान के द्वारा हम अपने आप को ये शरीर समझ रहे हैं, इसी अज्ञान की वजह से ये हमें सफरिंग और एंजॉयमेंट हो रहा है। तो इसके लिए एक छोटी सी उदाहरण दें, कैसे पॉसिबल है? सिर्फ आइडेंटिफाई करने से ही उसे उसकी प्रॉब्लम्स हमारे प्रॉब्लम्स कैसे बन जाता है। तो इसके लिए एक सुंदर सा उदाहरण दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक व्यक्ति बहुत प्रयास करते हुए, बहुत धन संग्रह करते हुए, बहुत ही प्रयास के द्वारा, अगर बहुत ही मुश्किल से गुजरते हुए एक सुंदर सा घर बनाता है। सोचिए, तो जैसे हम लोग बनाते हैं ना, कुछ लोन लेके या अपने पास जो भी सेविंग्स है वो सब कुछ डाल के, हाँ, एक ड्रीम हाउस बनाते हैं। इसे तो लोग कहते हैं ना स्वीट होम, ड्रीम होम। क्यों? क्योंकि
क्योंकि लोगों की इच्छा होता है हाँ एक अच्छा सा बंगलो बनाना है, एक सुंदर सा घर बनाना है। तो जब एक व्यक्ति अपना पूरा परिश्रम लगाते हुए एक सुंदर सा घर बनाएगा तो क्या होता है, ही विल बिकम वेरी हैप्पी। वाई ही इज हैप्पी, वो क्यों संतुष्ट होता है, क्योंकि वो आइडेंटिफाई करता है कि ये जो घर बना है ये मेरा है। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन चल रहा है कि ये मेरा घर है और ये इस घर को मैंने बनाया है, तो ये आइडेंटिफिकेशन के कारण से वो यहाँ पे संतुष्टि पा रहा है या बहुत ही सुख फील कर रहा है, बहुत ही हैप्पी फील कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस आइडेंटिफिकेशन। एक्चुअली देखा जाए तो ये तो फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है, ये तो उसका अज्ञान है, क्योंकि भौतिक संसार में कुछ भी चीज हमारी नहीं है एक्चुअली, है ना। जैसे हम लोग क्लेम करते हैं कभी कभी एक 30-40 जमीन को हम लोग अपना नाम लिख देते हैं, हाँ दिस बिलोंग्स टू मी। अरे एक्चुअली हम लोग आने से पहले भी वो जमीन था, है ना, और हम लोग मरने के बाद भी वो जमीन वहीं पे रहेगा। तो हम लोग थोड़ा समय के लिए आते हैं और क्लेम करते हैं कि ये मेरा जमीन है, ये मेरा जमीन है, और हम लोग तो बाद में निकल जाते हैं, मर जाते हैं। हम लोग जाने के बाद भी वो जमीन ऐसा ही रहेगा, हम लोग आने से पहले भी वो जमीन ऐसा ही था। तो ये तो हमारा अज्ञान है, इस कारण के ऊपर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मुझे बिलोंग करता है। तो इस प्रकार से इसी फॉल्स आइडेंटिफिकेशन के कारण से जब आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये घर मेरा है, तो इस आइडेंटिफिकेशन के कारण से वो संतुष्ट हो रहा है कि हाँ मैंने इतना अच्छा घर बनाया है। जो भी आते हैं वो देखते हैं, घर को देखते हैं और कहते हैं अरे आपने तो इतना अच्छा घर बनाया है, इतना सुंदर घर बनाया आपका। तो जो भी प्रशंसा करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये घर मेरा है और मैंने ये कार्य किया है। तो इसी आइडेंटिफिकेशन के कारण से हमें सुख मिल रहा है। और मान लीजिए अगर इतना प्रयास करने के बाद जब घर बनता है, अगर कुछ घटना के कारण से उस घर में आग लग जाती है, पूरा घर आग लग गया है और पूरा घर आग से जल रहा है और आप बाहर खड़े हैं, तो इमेजिन कर सकते हैं कि उस व्यक्ति का हाल क्या होता है ना। इतना मुश्किल से इतना लोन लेते हुए कहीं पे अपना सेविंग्स डाल के इतना परिश्रम लगाते हुए हमने घर बनाया और ये घर पूरा आग के लपेट में आ गया है, जल रहा है, जल के राख हो रहा है। तो जो व्यक्ति सामने खड़ा है इतना मुश्किल से इतना पेन वो फील करेगा, जैसे मान लीजिए उसके शरीर के ऊपर ये आग लगने जैसा इतना तड़प उठता है, क्या करना है, कैसे बचाना है, कैसे सेव करना है, इतना तड़प रहा है। क्या कारण है, उसे तो कुछ नहीं हो रहा है ना, वो तो घर से बाहर है, उसे तो हेल्थी है, उसे तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसे इतना तड़प हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो आइडेंटिफाई कर रहा है ये घर मेरा है, आई एम द ओनर ऑफ दिस हाउस। तो इस आइडेंटिफिकेशन के कारण से उसे इतना मुश्किल हो रहा है, इतना प्रॉब्लम हो रहा है। अगर मान लीजिए उसे कोई व्यक्ति कहेगा अरे आप इतना क्यों मुश्किल ले रहे हो, ये घर आपका नहीं है, एक्चुअली ये तो बाजू वाला घर है, आपका घर तो बाजू में है, तो इमीडिएटली जो भी उसका सफरिंग है वो सफरिंग ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। उसे अच्छा मेरा घर नहीं है, दूसरा घर जल रहा है, तो चलो जलने दो, मेरा तो कुछ नहीं हुआ ना, लॉस, तब तो अच्छा है। तो इमीडिएटली उसका सफरिंग जो है वो निकल जाएगा। तो इस प्रकार से इस उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं कि ये एक्चुअली हमारी फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है, जिस फॉल्स आइडेंटिफिकेशन के कारण से हमें सुख और दुख यहाँ पे झेलना पड़ता है। तो इसी उदाहरण के द्वारा जैसे हम अपने आप को इस फॉल्स आइडेंटिफिकेशन के द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, ये शरीर मेरा है, तो इस फॉल्स आइडेंटिफिकेशन के कारण से ही हमें इस शरीर से संबंधित सभी प्रॉब्लम्स, सभी सुख, ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है, फील करना पड़ रहा है। तो ये आइडेंटिफिकेशन जो है इसे यहाँ पे अज्ञान कहा जा रहा है। क्यों अज्ञान है, क्योंकि हम तो स्पिरिचुअल इन नेचर है और ये शरीर तो मटेरियल इन नेचर है, तो हम ये शरीर नहीं हो सकते, फिर भी
इस अज्ञान के कारण से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं ये शरीर हूँ और इस शरीर से जुड़ा हुआ सभी सुख मेरा है, इस शरीर से जुड़ा हुआ सभी प्रॉब्लम्स मेरे हैं। तो इसी फॉल्स आइडेंटिफिकेशन के कारण से हमें यहाँ पे अलग अलग प्रकार के सफरिंग और डिस्ट्रेस हमें फेस करना पड़ रहा है। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, तो आगे प्रभुपाद इसके लिए सलूशन देते हैं। तो हमें इस प्रॉब्लम से या इस मिसअंडरस्टैंडिंग से कैसे बाहर आना है, इसके लिए प्रभुपाद सलूशन दे रहे हैं। As soon as the living entity becomes aloof from the activities of the body, he becomes free from the reactions as well. तो जैसे ही हम इस शरीर के कार्यों से अपने आप को मुक्त कर देते हैं, जैसे हमें ये समझ में आ जाता है कि अरे मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये शरीर के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है ये एक्चुअली मेरा कार्य नहीं है। तो शरीर की संतुष्टि के लिए हम जो भी कार्य करते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं, वो एक्चुअली मेरे लिए नहीं है। तो जैसे ही हम शरीर की संबंधित कार्यों से अपने आप को मुक्त करते हैं, तो उस कार्य के फल जो आएगा, तो उस फल से भी ऑटोमेटिकली हम फ्री हो जाते हैं, हम उससे भी मुक्त हो जाते हैं। जैसे हम कार्य से मुक्त होंगे, तो उस कार्य के फल से भी मुक्त हो जाते हैं। तो ये सीक्रेट है। आगे प्रभुपाद कहते हैं, as long as he is in the city of body, he appears to be the master of it, but actually he is neither its proprietor nor controller of its actions and reactions. तो जब तक हम इस संसार में, इस भौतिक शरीर में रहते हैं, हम सोचते हैं कि आई एम द मास्टर हियर, ये शरीर मेरा है, मतलब मैं ही ये शरीर हूँ और ये शरीर मुझे बिलोंग करता है। तो ये एक तरह का स्वामित्व, ओनरशिप, ये भावना हमें आ जाती है। तो जैसे हम सोचते हैं कि आई एम द ओनर है, आई एम द डूअर हियर, तो इस कारण से वैसे क्या होता है, जो भी शरीर के द्वारा कार्य किया जाता है, हम सोचते हैं मैंने किया है, और उसका परिणाम जो होता है उसे हमें भुगतना पड़ता है। लेकिन एक्चुअली हमें समझना है, वी आर नॉट द प्रोप्राइटर, हम तो इस शरीर के स्वामी नहीं है एक्चुअली, क्योंकि ये शरीर हमें बिलोंग ही नहीं करता है। ये शरीर तो भौतिक प्रकृति का है, जैसे हमने देखा था। भौतिक प्रकृति के जो ये 5 चीज़ें हैं, जिसके द्वारा ये शरीर बनाया गया है। जो पंचभूत हम कहते हैं, इस पंचभूत के द्वारा ये शरीर बनाया गया है। और इस पंचभूत के अधिपति तो हम नहीं है, हम तो इस पंचभूत के ओनर नहीं है। इस पंचभूत ये तो भगवान की शक्ति है। तो हम भगवान के नेचर या आध्यात्मिक नेचर वाले हैं, और हम तो शरीर नहीं है। तो लेकिन फिर भी अज्ञान के कारण से हम क्या सोचते हैं, आई एम द ओनर, आई एम द प्रोप्राइटर, ये शरीर मेरा है, ये मुझे बिलोंग करता है, हम ये क्लेम करते हैं। सो इट इज बिकॉज ऑफ आवर इग्नोरेंस। और जैसे ही हम इस अज्ञान से बाहर आते हैं, हम समझ जाते हैं कि एक्चुअली मैं शरीर का मालिक नहीं हूँ, ये शरीर मुझे बिलोंग नहीं करता है। तो जैसे हम इससे, इस अंडरस्टैंडिंग से बाहर आते हैं, तो इमीडिएटली इस शरीर के द्वारा संबंधित सभी कार्य से हम मुक्त होते हैं, साथ ही साथ इस कार्य के फल से भी हम मुक्त हो जाते हैं। ताकि प्रभुपाद कहते हैं, he is simply in the midst of the material ocean struggling for existence। देखिए एक्चुअली हम तो यहाँ पे सोच रहे हैं कि अरे आई एम द ओनर है, मैं तो यहाँ पे मालिक हूँ, तो ये हम लोग सोच रहे हैं। एक्चुअली हमारा हाल क्या है, यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं। एक्चुअली हमारी पोजीशन है कि हम तो एक ओनर नहीं है, हम यहाँ पे अपना स्वामित्व फील नहीं कर पाते। क्यों? एक्चुअली तो हम इस भौतिक संसार में जो एक सागर की भांति है, तो इस सागर में हम स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने आप को इस सागर से बचाने के लिए, पार करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, पीड़ा ले रहे हैं हम तो। और इस पीड़ा में क्या हो रहा है, इतना ऐसा नहीं कि तो आराम से है ना, इतना अच्छा है। जैसे हम लोग कभी भी जाते हैं ना, कभी जैसे समुद्र के किनारे जाते हैं, समुद्र में खेलने के लिए जाते हैं, क्यों हमें लगता है बहुत अच्छा है, इतना समुद्र के बड़े बड़े लहरें आते हैं और लहरों से हम लोग खेलते हैं, तो हमें लगता है बहुत अच्छा है। लेकिन ये फीलिंग हमें उस समय नहीं आएगा जब हम
उस समुद्र के बीचों बीच पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, और जहाँ पे उस समुद्र से बचने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है, तो उस समय हमें आनंद नहीं मिलेगा, अरे कितना अच्छा है, कितना अच्छा फीलिंग हो रहा है, नहीं। क्यों? कि हर एक लहर जो है वो हमें पानी में पहले पानी के अंदर डुबाता है और फिर ऊपर उठाता है, और फिर डुबाता है और फिर ऊपर उठाता है। तो इस प्रकार से टॉपसी टर्निंग, ऊपर नीचे करके हम वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए, अपना अस्तित्व को बचाने के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये हमारा स्थान है। हमारा स्थान ये नहीं है कि हम इस शरीर के मालिक हैं, नहीं। एक्चुअली हम तो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, इस भौतिक संसार में किस तरह से पार होना है, यहाँ से कैसे बाहर जाना है, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये हमारे एक्चुअल हाल है, हमारा एक्चुअल पोजीशन यही है। तो यहाँ पे आगे प्रभुपाद कहते हैं कि हम यहाँ पे किस प्रकार से इस भौतिक संसार में हैं, इसके बारे में प्रभुपाद कहते हैं, द वेव्स ऑफ द ओशन आर टॉसिंग हिम and he has no control over them. His best solution is to get out of the water by transcendental Krishna consciousness. तो इस प्रकार से भौतिक संसार में रहते हुए हम आनंद तो नहीं पा सकते, यहाँ पे सुख नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि भौतिक संसार जो है ऐसा एक बड़ी समुद्र जैसा है, तो इसकी वेव्स के कारण से हम ऊपर नीचे टॉप से टर्वी हो रहे हैं, तो इतना आसान नहीं है। तो अगर हमें इससे बचना है, then they have to take to Krishna consciousness. कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करते हुए उसके द्वारा जब हम पालन करेंगे और उसके द्वारा जब हमें ये ज्ञान मिलेगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, एक्चुअली मेरा ये आइडेंटिफिकेशन दैट आई एम दिस बॉडी ये गलत है, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जो जब हमें ये ज्ञान मिलता है कृष्ण भावनामृत के द्वारा, तभी हम अपने आप को इस भौतिक संसार से बचा सकते हैं। इस भौतिक जो भव सागर है, ये इतना बड़ा समुद्र है, इससे हम अपने आप को बचा सकते हैं जब हम कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ेंगे। तो यही इसका मार्ग है। तो इसीलिए आज के श्लोक में भगवान ने कहा कि जब तक एक जीवात्मा इस शरीर में अंदर रहते हुए और सोचेगा कि मैं शरीर हूँ, तो इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ हर एक कार्य उसका होगा और उस कार्य का फल भी उसे भुगतना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअली जब हम इस अज्ञान से बाहर आएंगे और सही ज्ञान के द्वारा हम इस विषय को समझ सकते हैं कि एक्चुअली मैं यहाँ पे कोई कार्य कर ही नहीं रहा हूँ और मैं किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित भी नहीं कर रहा हूँ और किसी भी कार्य का फल एक्चुअली मेरा है ही नहीं, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा नहीं। और जो भी यहाँ पे एक्टिविटी किया जा रहा है वो सभी भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में हो रहा है। तो ये समझ हमें आनी चाहिए। तो ये विषय आज के श्लोक में भगवान ने समझाया। तो यहाँ पे हम समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु प्रभुपाद की जय। हरे